Hi everyone, welcome back. So in this video I'm going to talk about RB PO and Club Prelims. If you guys know कि सबसे ज़्यादा जो खेल होता है प्रीलिम्स में वो होता है स्पीड का। एंड जो यही एक सेक्शन है जिसमें सबको दिक्कत आती है, कॉन्सेप्ट आंसर स्ट्रॉन्ग करने के बाद भी सबको दिक्कत आती है। सो मैनी ऑफ यू गाइस वर आस्किंग कि स्पीड कैसे बढ़ाए क्वांट में, रीजनिंग में। स्पेशली क्वांट में दिक्कत हो रही है लोगों को, रीजनिंग में तो बन ही जाता है, मेरा भी बन जाता था स्टार्टिंग में रीजनिंग। बट क्वांट इज अ सेक्शन वेयर यू guys कैन नॉट डू एनीथिंग। देखो, कैन नॉट डू एनीथिंग का ये मतलब नहीं है कि आप लोग मतलब इम्प्रूवमेंट ला ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। इट्स डिपेंड कि आपका बैकग्राउंड क्या है। टू बी ऑनेस्ट मैं सच बोलूंगा, लोग बात नहीं करते, टीचर लोग ऐसा नहीं बताते, और मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। इफ़ यू गाइस फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, इधर साइंस बैकग्राउंड या ऐसा कोई बैकग्राउंड से जहाँ पे मैथमेटिक्स नहीं थी पहले, किसी भी तरह से मैथ्स का रिलेशन नहीं था, टेंथ के बाद से मैथ्स नहीं पढ़े हो, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी हार्ड फॉर यू टू गेन स्पीड इन कॉन्स ऑब्वियसली। पर ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैं भी कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, बीबीए किया था। अगर पहले कोई देख रहा हो, पहले से देख रहे होंगे तो पता होगा। बीबीए बैकग्राउंड से हो तो कॉन्ट मेरा भी नहीं था। मतलब जो अभी आता है ना मेरा स्कोर, उसका 50%, 20% भी नहीं आता था एक टाइम पे। प्री मेंस दोनों की बात कर रहा हूँ मैं साइमल्टेनियसली। तो स्कोर मेरा जो बढ़ा है वो टाइम के साथ ही बढ़ा है। एंड इसमें टीचर्स का तो बहुत बड़ा रोल होता है कि वही पढ़ाते हैं, उसमें तो नो डाउट है। तो मैं टीचर से बताऊंगा कहाँ से कर सकते हो, कैसे करना है स्पीड बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले बता रहा हूँ कि अगर आप कॉमर्स या ऐसे कोई बैकग्राउंड से हो जहाँ पे कौन नहीं थी, या फिर टेंथ से सब्जेक्ट इसीलिए चेंज किए थे कि भाई कौन आती है, मैथ्स आता है तो मैथ्स क्या ही बनेगा बोल के इसीलिए चेंज किए थे। मैं भी वही था इसलिए। तो उनके लिए बता रहा हूँ, तो सबसे पहला जो काम आप लोग कर सकते हो ना, वो बेसिक्स को एक अच्छे से टीचर से करना। एक अच्छा टीचर मतलब ऐसा नहीं कि कोई सा भी जो रिकमेंडेशन में आ रहा है, बैंकिंग लिखे बस रिकमेंडेशन में आ गया उससे कर लिया, नहीं। एक्सपीरियंस वीडियोस देखोगे ना स्टूडेंट्स के, जो सेलेक्ट हो गए, सेलेक्ट नहीं हुए, मेरे जैसे कोई भी, तो वो बताएंगे कि एक्चुअल में कौन से टीचर्स है ना जो सच में बैंकिंग इंडस्ट्री में अच्छा पढ़ा रहे हैं कौन। तो देखो, तीन टीचर है जो मेरे को लगते हैं अकॉर्डिंग टू मी, एंड मैं तीनों से पढ़ा हूँ। वैसे चार से पढ़ा हूँ पर मैं तीन को रिकमेंड कर रहा हूँ। इनसे किसी से भी कर सकते हो, मैं पर्सनली किससे करता हूँ मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो है ना, जिससे मैं सबसे स्टार्टिंग में करता था, वो आशीष अरोड़ा सर हैं। उनके बेसिक से समझाने का स्टाइल अमेजिंग है, सब चीज़ सही है। बस मेरे को वहाँ पे एक जो थोड़ी गड़बड़, थोड़ा मेरे को सही नहीं लगता, वो है उनके जो कंटेंट राइटर्स की जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है ना, वो मेरे को एग्जाम रिलेवेंट नहीं लगती। टू बी ऑनेस्ट, मैं काफ़ी टाइम तक पढ़ा हूँ, उनसे 1.5 साल पढ़ा हूँ मैं। एक साल के आसपास हूँ, 1.5 साल तो नहीं, 1 साल पढ़ा हूँ। एंड सब चीज़ सही होता है, पर उनकी जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है ना, वो एग्जाम रिलेवेंट नहीं होती। क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट वही होते हैं, सब चीज़ वही होते हैं, पर इतना हाई लेवल में क्वेश्चंस को बना देते हैं ना वो, कि सच में करने का मन नहीं करता है। पर हाँ, उनसे कर सकते हो आप लोग, बेसिक वैसे क्लियर करना, अच्छे अप्रोचेस भी अच्छे से बताते हैं। सेकंड टीचर है कौशिक मोहंती सर। इनका एकदम एकदम सब चीज़ एग्जाम रिलेवेंट होता है, अप्रोचेस अप्रोचेस सब एग्जाम रिलेवेंट होते हैं। पर इनका मैं बेसिक नहीं पढ़ा हूँ, एक बार भी देखा भी नहीं हूँ ना, कोई भी इनका पेड कोर्स लिया नहीं हो, तो मेरे को पता नहीं इनका बेसिक पढ़ाने का तरीका क्या है। आई एम सॉरी, अगर फ्री क्लासेस मिल जाए यूट्यूब में तो देख लेना एक बार, तो खुद से कर पाओगे। एंड थर्ड है, जो मेरे को बेस्ट लगते हैं, वो हर्षल अग्रवाल सर। इनका मैं बेसिक पढ़ाना भी देखा हूँ, इनके क्वेश्चन भी पढ़ा देखा हूँ, सब एग्जाम रिलेवेंट रहते हैं। एंड अप्रोचेस अप्रोचेस सब बेस्ट रहते हैं। तो ये तो कोई कॉन्ट का। सेकंड में आते हैं रीजनिंग। अब देखो, रीजनिंग में ना मेरे को नहीं लगता किसी को दिक्कत आती होगी, कि कोई भी बेसिक भी कर रहा है ना, तो थोड़ा थोड़ा टाइम में बेसिक में हो जाता है। तब मैं कहाँ से रीजनिंग किया था तो थे, एक सौरभ सर है, सौरभ सर पढ़ाते हैं अड्डा में। उनका जो फ्री का जो था ना उस टाइम, बहुत साल, 4-5 साल पुराना, एक फ्री का कोई सा बैच था, नाम याद नहीं है मेरे को, उससे मैं यूट्यूब में किया था। देन उसके बाद सोना शर्मा मैम से करता था, वो भी अड्डा में पढ़ाती है। फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे, जब ज़्यादा टाइम नहीं लगता रीजनिंग करने, 15-20 दिन में पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, तो जैसे करके कंप्लीट कर लोगे ना, उसके बाद तुमको खुद समझ आ जाएगा कि लेक्चर्स देख के कुछ नहीं होने वाला, खुद से प्रैक्टिस करने से ही होगा रीजनिंग में। जितना ज़्यादा क्विज लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे, पीडीएफ प्रैक्टिस करोगे, तभी रीजनिंग में एक अच्छा इंप्रूवमेंट दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बाकी फिर भी अगर टीचर्स बोलोगे ना, तो करेंटली मैं कौन से टीचर फॉलो कर रहा हूँ, तो वो स्टडी नीति में पढ़ाती है स्मृति मैम, उनसे कर रहा हूँ। पहले पारुल घेरा मैम से करता था, शायद वही नाम है उनका। हाँ, पर वो बीच में चले गई थी, तो फिर उसके बाद मैं शिफ्ट कर लिया था, मैं स्टडी नीति में ही पढ़ता हूँ। तो मेरे को अच्छा लगता है, तो चाहो तो मैम से कर सकते हो, या फिर जो भी टीचर से कर रहे हो, बस एक बार करने की जरूरत है। बस रीजनिंग कर लो, उसके बाद खुद से प्रैक्टिस करना, इधर उधर सिर मारने की जरूरत नहीं है सेशन वेशन में जाने की। या मीन्स लेवल के लिए जा सकते हो, प्री लेवल के लिए तो छोड़ ही दो। तो ये तो हो गया टीचर्स के बाद।
अब देखो, स्पीड बढ़ाने का तरीका बताने से पहले सबसे पहले बता देता हूँ एक्सपेक्टेड मार्क्स क्या आ रहे होंगे। अगर 6-7 महीने से तैयारी कर रहे हो, या पहले ही प्री देने वाले हो आरआरबी का, या फिर एक प्री दे भी चुके हो पर क्लियर नहीं हुए, तो मैं बता रहा हूँ क्या मार्क्स आ रहे होंगे। अराउंड कोई भी मॉक टेस्ट ले लो ना, 40 के आसपास ही आ रहे हो। 40 से प्लस माइनस कर सकते हो 5 या 10। उससे उससे ज़्यादा तो नहीं आ रहे होंगे टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरे भी इतने ही आते थे 2 साल पहले। मेरे भी इतने ही आते थे, सब कॉन्सर्ट वॉन्सर्ट क्लियर थे, सब चीज़ क्लियर थे। एक दो टॉपिक थे जो छूट ही गए थे, बाकी सब क्लियर था। फिर भी मेरे मॉक में इतने ही मार्क्स आते थे। अब डिपेंड करता है कौन सा मॉक है, विच लेवल मॉक यू गाइस आर यूजिंग। जैसे गाइडली के जो मॉक्स होते हैं ना, बहुत हार्ड होते हैं। सिमिलरली हॉलीवुड के भी होते हैं, टेक्स्ट बुक के पहले इजी रहते थे, अब उनको भी हार्ड कर दिए हैं। स्मार्ट कीड़ा के तो नेक्स्ट लेवल हार्ड रहते हैं। तो डिपेंड भी करता है कौन सा मॉक दे रहे हो, पर एवरेज ले लो 30 से लेके 50 के बीच में, इसी के आसपास मार्क्स आ रहे होंगे। तब देखो, इतने में तो नहीं होगा, मैं सच बताऊं। इतने में एग्जाम कोई अगर सांत्वना दे रहा है, ये बोल रहा है जो भी हिंदी का वर्ड में कोई याद नहीं आ रहा है, तो समझ लो कोई भी ऐसा बोल रहा है ना इतने मार्क्स में हो जाएगा एग्जाम, मॉक में इतने मार्क्स आ रहे हैं तो एग्जाम में पेपर इजी आता है तो हो जाएगा, तो टू बी ऑनेस्ट नहीं होगा। क्योंकि एग्जाम का जो प्रेशर होता है ना उस टाइम, यू गाइस हैव नो आइडिया वहाँ पे क्या सिचुएशन होती है एग्जाम हॉल में। शुरू शुरू में एकदम नए लोगों के तो हालत खराब रहते हैं, पर मेरे जैसे जो इतने सारे प्री मेंस दे चुके हैं उनका भी हालत खराब हो जाता है। कभी कभी तो आसपास का इन्वायरमेंट है ना, तुमको इतना मतलब मेंटली वीक कर देता है वहाँ पे। जैसे पंखा काम नहीं करता रहता है, एकदम सफोकेशन होते रहती है, विंडो से धूप आती रहती है, ये किचिर किचिर करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बताते रहते हैं बीच बीच में इन्विजिलेटर लोग। ऊपर से एग्जाम का जो इंटरफेस रहता है एकदम बेकार सा रहता है, माउस नहीं चल रहा होता कभी, कीबोर्ड से भी काम नहीं करता, माउस वाउस नहीं चल रहा होता, स्क्रीन में लोग पेन वेन से कुछ कुछ लिख देते हैं, तो कई बार लेटर समझ नहीं आते कि क्वेश्चन में लिखा क्या है। तो ये सब चीजें ना आप लोगों की एफिशिएंसी को बहुत डाउन कर देती है। तो इतना समझ लो, मॉक में जितना तुम नंबर ला रहे हो ना, उससे तुम 60% या 70% एक्यूरेसी के आसपास में पेपर सॉल्व करने वाले हो। ये रियलिटी है। बहुत कम लोग बताएंगे, मेरे को भी नहीं पता था ये सब एक्चुअल में होता है। जो एग्जाम दिए हैं, जिनका थोड़ी बहुत एग्जाम से रुका है, जो सेलेक्ट हो गए हैं, वो बात को सच में रिलेट कर पाएंगे, ये होता है। तो ये समझ लो कि जितने तुम्हारे मेंस में प्री में जो मार्क्स आ रहे हैं ना, मॉक में मेंस में प्री में जो मार्क्स आ रहे हैं ना, उतने ही आएंगे या उससे कम आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आने वाले भाई। गलतफहमी में रहना मत कि तुम्हारे 95% आ रहे हैं, 90+% आ रहे हैं तो एग्जाम में भी आएंगे, ऐसा नहीं है। मेरे पिछले साल के मार्क्स उठा के देखोगे ना, मेरा बहुत रेयर होता था किसी में 90 से कम परसेंटाइल आता था, बहुत रेयर, प्री मेंस दोनों में। पर मेरा इस साल 2024 में सारे एग्जाम, कोई ना कोई एग्जाम एक दो मार्क्स का ही फाइनल सिलेक्शन रुका है। या आरआरबी हो या फिर आईबीपीएस का एग्जाम हो, सब में इतने मार्क्स से रुका है। एंड मेंस क्लियर भी हुआ था, आईबीपीएस भी होगा, पर फाइनल नहीं हुआ। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि भूल जाओ कि तुम्हारे जो मेंस में मार्क्स आ रहे हैं उससे ज़्यादा मार्क्स आएंगे, मतलब मॉक में जो मार्क्स आ रहे हैं उससे ज़्यादा मार्क्स आएंगे एग्जाम में, ऐसा नहीं है। उतने ही आएंगे, उससे कम आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आने वाले। तो मॉक में ही तुमको टारगेट लेके चलना है कि लास्ट ईयर तुम्हारे स्टेट की जो कट ऑफ गई थी उससे तुम 5-10 मार्क्स ज़्यादा ही ला रहे हो हर मॉक में, एवरी मॉक। ऐसा नहीं है कि किसी मॉक में आ रहे हैं किसी में नहीं आ रहे, नहीं, सब में लाना है। अब देखो स्पीड बढ़ाना कैसे है। अब लाना है तो स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। तो स्पीड बढ़ाने के लिए सबसे पहले ना, तुम्हारे कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अब स्ट्रांग मतलब कैसे, कि खाली बेसिक बेसिक नहीं, अगर एक टॉपिक कोई सा भी तुम उठा रहे हो, जैसे मैं सपोज कर लेता हूँ, क्वांट का कोई टॉपिक ले लेते हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन ले लेते हैं। अगर मिक्सचर के तुम कोई क्वेश्चन बना रहे हो, तो लेवल 1 से लेकर लेवल 10, ये जितने भी आगे के लेवल क्वेश्चन होते हैं ना, मेंस हो, कैट वेट के लेवल हो, या फिर एसबीआई पीओ लेवल क्यों ना हो, एसबीआई पीओ मेंस का, वो सब के सब लेवल के क्वेश्चन तुम वन गो में बना ले रहे हो, इस लेवल का तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तब जाके कहीं ना कहीं तुम्हारे प्रीलिम्स में एक नंबर स्पीड आएगी, क्योंकि जब तक एक्यूरेसी में ध्यान नहीं दोगे ना, तब तक स्पीड नहीं आने वाली। एंड एक्यूरेसी तभी आएगी जब कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गए, कॉन्सेप्ट में ग्रिप अच्छी होगी। तो सबसे पहला जो है, जो कॉन्सेप्ट में ग्रिप बनाने के लिए मैं बता दिया, कोई भी एक टीचर से कंप्लीट करो, उनके डेली सेशन से प्रैक्टिस करो। दिस इज द ओनली वे जहाँ पे आप कॉन्सेप्ट में डेप्थ ला सकते हो, और कोई तरीका नहीं है कॉन्सेप्ट अच्छा करने का। अब स्पीड लाने के लिए देखो, स्पीड लाने के लिए पीडीएफ वीडीएफ से या बुक से प्रैक्टिस करके कोई पॉइंट नहीं है, दिस नो पॉइंट। व्हाट यू गाइस हैव टू डू कि क्विजेस लो। अब देखो क्विजेस ना कोई से भी हो सकते हैं, फ्री क्विजेस भी मिलते हैं प्लेटफॉर्म्स में, या फिर दो प्लेटफॉर्म बताते ही हो मैं, या तो गाइडली का पीडीएफ बंडल ले सकते हो, या तो स्मार्ट कीड़ा का वो ले सकते हो, क्या बोलते हैं, स्पीड ड्रिल मेथड देना आता है। तो उसमें अनलिमिटेड क्वेश्चन मिलते हैं हर एक टॉपिक वाइज क्विजेस के, जो टॉपिक के करने हैं, क्वांट हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जिसके करने हैं, सब टॉपिक के क्विजेस हैं। इतने प्रैक्टिस कर लो हर एक लेवल के कि तुम्हारे टिप में हो, कि अगर कोई कुछ पूछ भी रहा है ना, कि ना
ये सेक्शन, जैसे ये चैप्टर है, मिक्सचर इंटीग्रेशन है, पार्टनरशिप है, तो कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, तुम्हारे दिमाग में उसी टाइम तुम इमेजिन कर लो कि किस किस के टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक पार्टनर जाता है, दूसरा पार्टनर आता है, उस पार्टनर का ड्यूरेशन इतना रहता है, उसमें सैलरी इतनी बढ़ती है, ऐसे करके सारे के सारे तुम्हारे दिमाग में वहीं पे घूमने लग जाए, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब देखो, रीजनिंग का तो कर ही लोगे, मैं जान रहा हूँ कि रीजनिंग में सब कर ही लेते हैं, पजल वजल से, बस ज्यादा वास्ट सिलेबस नहीं है रीजनिंग का, बहुत लिमिटेड है। तो क्वांट में क्या रहता है ना, कि अगर तुम्हारा बेसिक स्ट्रांग नहीं है ना, जैसे बेसिक में मतलब बोल रहा हूँ कि तुम्हारे पास स्क्वायर याद नहीं है, क्यूब्स याद नहीं है, मल्टीपल्स याद नहीं है, जैसे कोई बोलता है तुमको 144 क्या होता है ये बताओ, तो 144 देखो, मेरे को 144 कोई बोलेगा तो मैं बोलूंगा पहले 12 का स्क्वायर है, 24 का 6 टाइम्स होता है, 16 का 8 टाइम्स होता है, 72 का 2 टाइम्स होता है, फिर 36 का 4 टाइम्स होता है, ऐसा 144 को मैं बताऊंगा। फिर 288 बोलोगे तो ये सब उसके डबल डबल हो जाएंगे, ये मेरे को याद आते हैं बस, ये हर एक नंबर, ये सो इतने जो नंबर्स होते हैं ना क्वांट में, ये सब रिपीटेड मोड में आते हैं कि दिमाग में रट जाते हैं प्रैक्टिस कर करके। और जो बिगनर्स होते हैं उनको पता नहीं होता, रटे नहीं होते उनके दिमाग में, तो वो कैलकुलेट करते रहते हैं, वहीं पे तुम कैलकुलेट करते रह जाओगे, और जो एक्सपीरियंस बंदा है वो मार जाएगा बाजी। उसको पता है भाई क्या होता है 144, क्या होता है उसको 280, सब चीज पता है उसको, इतना प्रैक्टिस कर ले तो तुमको भी उतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी है ना, अभी टाइम भी है, अभी 2 महीना 3 महीना है करने के लिए। एंड जितना हो सके ना प्रैक्टिस करने के लिए, क्विज ही बेस्ट तरीका होता है करने का, क्योंकि वहाँ पे तुम एग्जाम लेवल के प्रेशर में कर रहे होते हो कि टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है, तुम्हारे दिमाग में घूमता रहता है, टाइम जा रहा है, इसको टाइम में बनाना है मेरे को। तो दिस इज द ओनली वे कि आप स्पीड बढ़ा सकते हो। पहले तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कोई भी अच्छे टीचर से मैं रिकमेंड किया हूँ, हर्षल अग्रवाल सर से कर सकते हो कॉन्ट, एंड रीजनिंग के लिए स्मृति मैम से कर सकते हो, या फिर शोना शर्मा मैम से भी कर सकते हो, वो भी अच्छा पढ़ाती है। एंड प्रैक्टिस के लिए ये ले लो स्मार्ट कीड़ा का, वो ले लो क्या बोलते हैं, तो स्पीड ड्रिल ले लो, या फिर और कोई प्लेटफॉर्म वाले तुमको क्विजेस दे रहे हैं, ऐसा नहीं उसी का लेना है, और कोई प्लेटफॉर्म क्विजेस दे रहे हैं अनलिमिटेड, जिसमें तुमको कोई लिमिट नहीं है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की, तो वहां से ले लो। अभी देखो मई स्टार्ट हो गया है, क्या मैं 3 मई है, एंड जुलाई, जुलाई के एंड में एग्जाम है शायद, उसी टाइम है, तो अभी है आराम से 2 महीने हैं, 2 ढाई महीने प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड साथ ही साथ मेरे मानो तो मेंस का भी लेके चलना, ऐसा नहीं कि प्री प्री में बैठे हुए हो, करंट अफेयर्स करते चलना, एंड ये जो प्रैक्टिस करोगे इसमें से मेंस होता रहेगा, तो मेंस के भी अच्छे लेवल प्रैक्टिस कर लेना। सो इस वीडियो के लिए इतना ही था, मैं अच्छे से, आई होप मैं बताया हूँ कि स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं। एंड ऐसा कोई मैं फालतू का कुछ बोला बताया भी नहीं हूँ कि डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताया हूँ, इतने प्री क्लियर किया हूँ लास्ट 2 इयर्स में, तो उस एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि चीज़ों को कैसे इम्प्रूव करना है। एंड फाइनल सिलेक्शन के लिए जो एट द एंड काम आएगा, मेंस आएगा, तो मेंस को छोड़ना मत, और ये भी मत सोचना कि लास्ट के 1 महीने में तुम मेंस कर लोगे, ये भी गलत फहमी मत रखना, तो मेंस को भी साथ में लेके चलना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।